हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्स। टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार। इसे हम जो है 4 मेजर टाइप्स में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक की मात्रा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, योक यानी पीतक के वितरण के आधार पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कवच के आधार पर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी अंडे के विकास के आधार पर। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स को 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम एक एक लेकर के करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अमाउंट ऑफ योक, योक की मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ इसके एग्जाम्पल टाइप्स और टाइप्स के साथ उसके एग्जाम्पल शॉर्ट में मेंशन किए हैं। योग की मात्रा के आधार पर अंडा एलिशिथियल, अपीतकी, यानी जिसमें पीतक की मात्रा ना के बराबर है या नहीं है। माइक्रोलिशिथियल, माइक्रोलिशिथियल अल्प पीतकी, यानी जिसमें पीतक की मात्रा कम है। पॉलीलिशिथियल या मैक्रोलिशिथियल या मेगालिशिथियल, यानी जिसमें योग की मात्रा अधिक है। एलिशिथियल हम शुरू करते हैं एलिशिथियल से। एलिशिथियल, वैसे तो ऐसा कोई अंडा नहीं होता जिसमें पीतक की मात्रा शून्य हो, बिल्कुल ना के बराबर उसमें पीतक पाया जाता है। और वो कौन से एग्स होते हैं? यूथीरियंस। यूथीरियंस यानी ऐसे मैमल्स जिनके अंदर प्लासेंटा होता है, यानी प्लासेंटा बनता है, जिनके गर्भ में शिशु का परिवर्धन होता है। तो गर्भ में शिशु का परिवर्धन हो रहा है और उसको पोषण प्राप्त हो रहा है माँ के द्वारा प्लासेंटा से। तो उसके अंडे में जो पीतक है उससे उसका कोई डेवलपमेंट में संबंध नहीं है। तो यूथीरियन मैमल्स जो हैं उनके जो एग होते हैं वो एलिशिथियल प्रकार के होते हैं, एलिशिथियल अपीतकी प्रकार के। सेकंड हम लेते हैं माइक्रोलिशिथियल, अल्प पीतकी। इसमें एम्फियोक्सिस, हर्डमानिया और सी अर्चिन, एम्फियोक्सिस, हर्डमानिया, सी अर्चिन के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा कम होती है। फिर लेते हैं हम पॉलीलिशिथियल, मैक्रोलिशिथियल या मेगालिशिथियल, किसी भी एक नाम से ही आ सकता है। बहुपीतकी अंडे। बहुपीतकी अंडे यानी कि ऐसे अंडे जिसके अंदर शिशु का डेवलपमेंट पूरा जो है वो अंडे के अंदर हो रहा है और उसको जो पोषण मिल रहा है वो उस योग से ही प्राप्त हो रहा है। तो हम जानते हैं कि रेप्टाइल और एवीज, रेप्टाइल यानी सरीसृप और पक्षी जो है वो अंडे दे देते हैं बाहर, और आगे पूरा जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो उस अंडे के अंदर होता है और उनसे उन्हें पोषण मिलता है योग से। तो रेप्टाइल, एवीज और प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस यानी ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे डकबिल है, आंट ईटर है ना। तो इनमें जो है ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। तो प्रोटोथीरियंस, रेप्टाइल्स और एवीज जो हैं इनके जो अंडे किस प्रकार के होते हैं? बहुपीतकी प्रकार के, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप। अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग यानी योग का वितरण किस प्रकार का है। होमोलिशिथियल या आइसोलिशिथियल, यानी समान रूप से वितरण है। समपीतकी, होमो मतलब क्या होता है? सम, आइसो मतलब क्या होता है? सम। समपीतकी यानी पीतक जो है पूरे अंडे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या हेट्रोलिशिथियल यानी विषम पीतकी, यानी योग का जो वितरण है अंडे में बराबर रूप से नहीं हुआ है। तो पहले हम ले होमोलिशिथियल या आइसोलिशिथियल समपीतकी। इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं जिनमें योग की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है, यानी जो हमने पढ़ा माइक्रोलिशिथियल या एलिशिथियल में। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? एम्फियोक्सिस, इकाइनोडर्मेटा और यूथीरियन। इनका जो एग है, इसके एग में पीतक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि अमाउंट भी बहुत कम है या ना के बराबर है। फिर हम लेते हैं हेट्रोलिशिथियल। हेट्रोलिशिथियल यानी समान रूप से वितरण नहीं है। समान रूप से वितरण नहीं है, इसे हम 3 तरह से जो है
विषमपित्त की इसे हम 3 कैटेगराइज कर सकते हैं, टीलोलिशिथियल, डिस्कॉइडल या सेंट्रोलिशिथियल। यानी वो जो यolk है वो कहाँ पर है, टीलोलिशिथियल, यानी जैसे ये एग है, इस एग के आधे अर्धांश में, हाफ पोर्शन में यolk है और हाफ पोर्शन में जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, हाफ पोर्शन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार का जो यolk का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाता है टीलोलिशिथियल। तो टीलोलिशिथियल प्रकार के अंडे होते हैं एम्फीबियंस के। किसके होते हैं, एम्फीबियंस के। फिर हम लेते हैं डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल यानी डिस्क शेप में, जैसे हमने मुर्गी का अंडा देखा होगा, आप लोगों ने रेप्टाइल का अंडा देखा होगा, मुर्गी का तो देखा ही होगा। तो उसमें ये यolk है और इसके यहाँ इतने से पोर्शन में डिस्क के रूप में उपस्थित है साइटोप्लाज्म। और इस कोशिका द्रव्य से, ये डिस्क के फॉर्म में कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य से जो डिस्क के रूप में है, इससे पूरा एम्ब्रियो बनना है। और ये पूरा पार्ट किसका है, यolk का है, जिससे इसको पोषण मिलेगा। तो डिस्क के फॉर्म में, जिसे हम ब्लास्टोडिस्क भी कह सकते हैं, डिस्क के फॉर्म में कोशिका द्रव्य है जिससे पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। तो इसको क्या कहेंगे, ये डिस्कॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो ये होता है एवीज और रेप्टाइल्स में। फिर हम लेते हैं सेंट्रोलिशिथियल। सेंट्रोलिशिथियल, एज द नेम इंडिकेट्स, यolk इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये होता है इंसेक्ट में, जैसे ये एग है तो एग के सेंटर में, ये पूरे भाग में जो है ये यolk प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड में परिधि की तरफ है, यहाँ ये एक परिधि की तरफ है और यहाँ पर पूरा यolk प्रेजेंट है सेंटर में। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहलाता है, सेंट्रोलिशिथियल, जो कि पाया जाता है इंसेक्ट में। तो ये सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यolk, होमोलिशिथियल या हेट्रोलिशिथियल। हेट्रोलिशिथियल में फिर 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, टीलोलिशिथियल, डिस्कॉइडल, सेंट्रोलिशिथियल। फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कवच के आधार पर। कवच में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है या कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है। अगर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है तो वो कहलाएगा क्लिडोइक एग। एग्जाम में कभी कभी सीधा, जैसे इस साल पूछा गया है, क्लिडोइक एग्स क्या होते हैं, तो इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट सीधा पूछा जा सकता है। डिस्कॉइडल एग्स क्या हैं, सेंट्रोलिशिथियल एग्स क्या हैं, है ना। तो क्लिडोइक एग्स यानी ऐसे एग्स जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। और ये हमें पता है रेप्टाइल, एवीज और इंसेक्ट्स में इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो इसके अंदर सुरक्षित है और यolk है उसमें, जिससे उसको पोषण मिल रहा है। नॉन क्लिडोइक एग्स, नॉन क्लिडोइक एग्स जो है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी वो जो पानी में अंडे देते हैं और जो पानी में हैं, तो पानी में है यानी फिशेस, है ना, और जो पानी में अंडे देते हैं यानी एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस अपने अंडे पानी के आसपास देंगे या पानी में देंगे। इसके अलावा यूथेरियन मैमल्स, क्योंकि यूथेरियन मैमल्स में जो डेवलपमेंट है वो गर्भाशय में हो रहा है और भोजन मिल रहा है प्लेसेंटा के द्वारा, तो इनके एग के ऊपर भी कवच नहीं पाया जाता है। तो कवच की उपस्थिति और कवच की अनुपस्थिति के आधार पर एग्स 2 टाइप्स के हैं, क्लिडोइक एग्स एंड नॉन क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक किसमें है, जो पृथ्वी पर अंडे दे रहे हैं, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंडे में ही हो रहा है, जो इसमें क्या आ गया, रेप्टाइल, एवीज, इंसेक्ट्स। नॉन क्लिडोइक एक्वेटिक यानी कि फिशेस हो गए, जो पानी में अंडे दे रहे हैं, एम्फियोक्सिस हो गए, और जिसमें जो है भ्रूण का डेवलपमेंट गर्भाशय में हो रहा है, अंडे में नहीं हो रहा है, यूथेरियन मैमल्स। ठीक है। फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग। एग का जो डेवलपमेंट है, उसका एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद बन जाता है जाइगोट। जाइगोट में हमें पता है विदलन की क्रिया होती है, क्लीवेज, है ना। तो अब मोजाइक या डिटर्मिनेट और दूसरा है रेगुलेटरी या इनडिटर्मिनेट कहेंगे। मोजाइक या डिटर्मिनेट का नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ये फर्टिलाइज्ड एग है, एक डिवीजन हुआ, 2 जो है ब्लास्टोमियर्स बने, है ना, इनका डिवीजन होगा, 4 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। प्रत्येक ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से ही निर्धारित है, यानी इसका अपना भविष्य पहले से ही निर्धारित है, इसका अपना भविष्य पहले से निर्धारित है, इसका अपना निर्धारित है।
अगर किसी कारण से इनमें से कोई भी एक ब्लास्टोमियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है या निकाल दिया जाता है तो उस विशेष अंग का विकास नहीं होगा, क्योंकि हर ब्लास्टोमियर फर्स्ट क्लीवेज के बाद ही जो ब्लास्टोमियर बने हैं, हर ब्लास्टोमियर का अपना भविष्य निर्धारित है। और इस प्रकार का जो एग होता है जिसमें डेवलपमेंट जो है वो हर ब्लास्टोमियर का फिक्स हो गया, वो क्या कहलाता है? मोज़ाइक एग या डिटर्मिनेट एग, जैसे एस्कैरिस में, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में होता है। दूसरे टाइप है रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट। रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट में क्या है? जब तक क्लीवेज के बाद 8 स्टेज अवस्था बनती है, जैसे ये फर्स्ट डिवीजन 2 बने, सेकंड डिवीजन 4 बने, 4 से थर्ड डिवीजन 8 बन गए, है ना। तो जब तक 8 ब्लास्टोमियर की अवस्था नहीं होती है तब तक सभी ब्लास्टोमियर में सभी गुण होते हैं, यानी प्रत्येक ब्लास्टोमियर जो है उससे पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप होने की कैपेसिटी उसमें होती है। और किसी कारण से ये 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्थाओं में से किसी एक ब्लास्टोमियर को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाए तो बाकी जो ब्लास्टोमियर बचेंगे वो ब्लास्टोमियर जो है उनसे पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। मोनोजाइगोटिक ट्विंस नाम से ही पता चल रहा है एक जाइगोट है। इस जाइगोट में आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल हमशक्ल होते हैं, है ना। तो वो कैसे बनते हैं? जो बिल्कुल हमशक्ल, हर चीज़ उनकी एक जैसी होती है, उनका जीनोटाइप ही एक्चुअली एक जैसा होता है। एक जाइगोट बना, एक जाइगोट के बनने के बाद फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो 2 ब्लास्टोमियर बने ये किसी कारण से सेपरेट हो गए। ये सेपरेट हो गए तो अब इनका आगे का क्लीवेज होना और आगे का फर्दर डेवलपमेंट नॉर्मल चल रहा है। तो इसका मतलब ये बने किससे हैं? इस एक जाइगोट से बने हैं। फर्स्ट क्लीवेज के बाद ही ये दोनों सेपरेट हो गए तो जीनोटाइप एक ही हुआ। जीनोटाइप एक होने के कारण ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो ये अगर 2 लड़के हैं तो 2 लड़के ही होंगे या 2 लड़कियां होंगी, बिल्कुल हमशक्ल होंगे। उनकी सारी जो आइडेंटिटी है, वो जीनोटाइप है, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये किसमें है? मैमल्स का एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने, तो मैमल्स के में और इकाइनोडर्मेटा में जो डेवलपमेंट है एग का वो डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। वो इनडिटर्मिनेट प्रकार का है। इनडिटर्मिनेट, रेगुलेटिव, यानी 8 कोशिकीय अवस्था, 8 ब्लास्टोमियर बनने तक हर ब्लास्टोमियर में पूरी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल को बना सके। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम एक बार वापस से केवल नाम रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ yolk, alicial, microlicial, polylichial, examples are given here. On the basis of distribution of yolk, होमो या आइसोलिशिथियल, हेट्रोलिशिथियल। हेट्रोलिशिथियल भी 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? टीलोलिशिथियल, डिस्कॉइडल और सेंट्रोलिशिथियल। टीलो मतलब आधे अर्धांश में योक है, आधे में एनिमल पोल है। ठीक है। डिस्कॉइडल यानी एविज और रेप्टाइल में, यानी योग ज़्यादा मात्रा में है और उसके ऊपर खाली छोटे से डिस्क के रूप में जो है साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। सेंट्रोलिशिथियल यानी एग के सेंटर वाले भाग में जो है योग प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ शेल 2 टाइप हो गया, क्लिडॉइक एंड नॉन क्लिडॉइक। क्लिडॉइक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की कवच है, नॉन क्लिडॉइक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है। डेवलपमेंट के बेसिस पर मोज़ाइक या रेगुलेटिव और वी कैन से डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।